भारत को जब भी जरूरत पड़ी, रूस हमेशा भारत का साथ देता आया। वो हमारा दोस्त रहा है। जब जब भारत ने युद्ध लड़े और बाकी देश युद्ध के समय काम नहीं आए, रूस हमारी मदद जरूर करता था। अब यहां यह भी ध्यान दीजिए कि यूक्रेन सोवियत संघ का ही हिस्सा हुआ करता था। वहां की सरकार ने जरूर हमारे पोखरण टेस्ट के समय हमारे खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन वहां के लोगों के मन में भारत के लिए बहुत सम्मान है। जैसे मेरा नाम हुआ, यूक्रेन की भाषा में उसका उच्चारण श्वेता होता है और उसका मतलब होता है लाइट यानी उजाला। नाम जैसे ही मैं बताती थी, उन लोगों की आंखों में अपनापन देख पाती थी, और देश जैसे ही बताती थी तो राज कपूर के दौर से अब तक की फिल्मों का जिक्र सुना देते थे वो। और हिंदुत्व के संस्कारों का सम्मान भी मुझे उन लोगों में नजर आया। युद्ध भूमि में कुछ ऐसे ही सैनिकों से मेरी भेंट हुई। वतन से 4,500 किलोमीटर दूर तो चली आई, लेकिन सोचा नहीं था कि वतन की मिट्टी की खुशबू यूक्रेन में भी महकती होगी। भारी बर्फबारी के बीच में यूक्रेन के ये सैनिक अपने देश के लिए तैनात हैं। उन्हें मालूम है सामने से आने वाला दुश्मन कितना खतरनाक हो सकता है, कितना भारी पड़ सकता है। भारत को विश्व गुरु कहा गया। मैंने एक अलग देश के रणक्षेत्र में ये देखा भी। द्वापर के कुरुक्षेत्र में जो संदेश पार्थ सारथी ने पार्थ को दिया, वो यूक्रेन के आंद्रे का आज भी मार्गदर्शक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। You have lived in India? 2 times I was in India. So I chant Hare Krishna mantra. ये देखिए, इनकी शक्ति का सूत्र क्या है। ये हरे कृष्ण हरे राम को जपते हैं यहाँ पर, और खासकर जब रात के समय यहाँ पर तैनात रहते हैं। भारतीय शास्त्रों में युद्ध क्षत्रियों का कर्म कहा गया, और कृष्ण के वचन सुनकर युद्ध में उतरे आंद्रे भी कहते हैं कि क्षत्रिय नहीं हूं तो भय भी होता है। You are confident of fighting for your country? Well, of course I'm scared also. It's not my business actually. Well, I'm not professional. What did you do? What do you do? I'm not a kshatriya. I was a professional athlete. मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, I'm not a क्षत्रिय, ये कह रहे हैं। Yeah. लेकिन आप क्या करते थे? What did you do? I was doing sport, professional sportsman. भारतीय ज्ञान परंपरा के विस्तार को देख मुझे अचरज भी हुआ और कौतूहल, लेकिन कृष्ण के बाद शिव की महिमा भी यूक्रेन में देखी। युद्ध विनाश है तो विनाश महाकाल का रौद्र रूप भी। भारत के देवों के प्रताप को यूक्रेन वाले भी जानते हैं। यूक्रेन की ये महिला युद्ध में उतरी हैं, तो शिव की महिमा गाते हुए उन्हें अपने शौर्य का साक्षी बनाते हैं। You have a Hindu name also. Your Ukrainian name and your Hindi name. Yes. My name is Olena and my spiritual name is Aditi. You wear a trident or a trishul, or it's both? I did puja more time for Shiva and Shakti, and I have lingam. Okay. Yes, and I have symbol of Shiva, and Shiva symbol. It's Ukraine symbol. Okay. तो ये डमरू में आप शिवजी के त्रिशूल को देख सकते हैं। And Rudras, now. Rudras. And Rudras. रुद्राक्ष भी है।
और अगर आप यूक्रेन के सिंबल को देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें ये उसी तरीके के त्रिशूल की तरह दिखता है, लेकिन वो शिवजी के त्रिशूल को ये सोचकर पहनती हैं कि ये यूक्रेन भी है और शिव भी है। युद्ध की इस घड़ी में भारत की संवेदनाएं यूक्रेन के साथ हैं और कूटनीति गुटनिरपेक्ष है। लेकिन ऐसे भी भारतीय हैं जिन्होंने यूक्रेन की मिट्टी में अपनी जड़ें जमाई, अपने जीवन यापन के जरिए तैयार किए। वो भारतवंशी संकट काल में यूक्रेन के साथ खड़े दिखे। शांति के दिनों में जिनको यूक्रेन ने सब दिया, आज वो संकटग्रस्त यूक्रेन का साथ देने के लिए अटल है।